अगर आपको लगता है कि इंडिया का अगला सबसे स्मार्ट शहर अमरावती होने वाला है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं बना रहा, स्टेट के ईस्ट कोस्ट पर एक ऐसा मैसिव इकोनॉमिक इकोसिस्टम डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है जिसका इन्वेस्टमेंट स्केल 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इस इकोसिस्टम में गूगल का $15 बिलियन का AI हब है, 70,000 करोड़ का स्टील प्रोजेक्ट है, देश में बनने वाले कुछ सबसे बड़े पोर्ट्स है, भोगापुरम एयरपोर्ट है और समुद्र के किनारे एक फ्यूचरिस्टिक बे सिटी का विजन है। लेकिन क्या ये सब एक ही मास्टर प्लान का पार्ट है? VER क्या है, बे सिटी क्या है, VMRDA का रोल क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बाइफरकेशन हुआ तब एक सबसे बड़ा झटका इस स्टेट की इकोनॉमी को लगा। हैदराबाद जैसा एक मैसिव इकोनॉमिक मेट्रोपोलिस तेलंगाना के हिस्से में चला गया। हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि वो IT, फार्मा और रियल एस्टेट का एक ऐसा इंजन था जो पूरे स्टेट की इकोनॉमी को ड्राइव करता था। उसके जाने के बाद नए आंध्र प्रदेश के पास कोई ऐसा मेजर इकोनॉमिक मेट्रोपोलिस नहीं बचा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। इस गैप को भरने के लिए अमरावती को एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में डिजाइन किया गया, पर अमरावती का मेन फोकस गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पर था। स्टेट को एक ऐसे पावर हाउस की जरूरत थी जो पैसा जनरेट कर सके, जॉब्स क्रिएट कर सके और इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल कर सके। यहीं से विशाखापट्टनम को एक इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इंजन बनाने का आइडिया आगे आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेगा प्लान के लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। यहाँ एक बार आप मैप पे देखिए, वाइजैक के पास एक नेचुरल पोर्ट है, एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेस है, लंबी कोस्ट लाइन है, सॉलिड रेल और हाईवे कनेक्टिविटी है और एक लार्ज अर्बन बेस पहले से मौजूद है। इसके अलावा नया भोगापुरम एयरपोर्ट और वाइजैक की ईस्टर्न इंडिया और ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसको एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। तो आंध्र प्रदेश ने किसी रैंडम सिटी को इकोनॉमिक इंजन बनाने के लिए चूज नहीं किया। वाइजैक के पास ऑलरेडी वो फाउंडेशन थी जिसके ऊपर एक मच लार्जर इकोनॉमी बिल्ड की जा सकती है। जब हम विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन यानी VER की बात करते हैं तो ये सिर्फ विशाखापट्टनम सिटी की बाउंड्री तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ वो बे सिटी नहीं है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और न ही ये कोई एक सिंगल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। VER असल में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है जिसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स और मल्टीपल इकोनॉमिक सेक्टर शामिल हैं। यह एक ऐसी वास्ट स्ट्रेटजी है जो जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज से ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करती है। इस पूरे प्लान को पुश करने के पीछे नीति आयोग का एक बहुत बड़ा टारगेट है। नीति आयोग का विजन है कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक इस रीजन को 125 से 135 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाए, और इस मैसिव स्केल को अचीव करने के लिए रफली 100 से 115 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहीं पर वो 9 लाख करोड़ रुपए का फिगर पिक्चर में आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट अकेले 9 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं करेगी, बल्कि ये वो टोटल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है जो पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन एंटिटीज के मिलने से इस रीजन में आएगा। अब सवाल उठता है कि VER ग्राउंड पर करेगा क्या। इसको एक सिंपल फ्रेमवर्क की तरह समझे। VER का काम सिर्फ बिल्डिंगें बनाना नहीं है, इसका फोकस 8 अलग अलग पिलर्स पर है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, जहां हैवी इंडस्ट्री सेटअप होंगी। दूसरा है पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स जो ट्रेड को स्मूथ बनाएंगे। तीसरा है AI और टेक्नोलॉजी, जहां फ्यूचर की डिजिटल फाउंडेशन रखी जाएगी। चौथा पिलर टूरिज्म का है, जिससे कोस्टल ब्यूटी को मोनेटाइज किया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। यानी VER कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे रीजन की इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है उसकी एक लार्जर स्ट्रेटजी है। यह एक अम्ब्रेला इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है जिसके साथ रीजन के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाना और ग्राउंड पर एक्चुअल सिटी को प्लान करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। स्ट्रेटजी आपको बताती है कि आपको क्या अचीव करना है, पर प्लानिंग आपको बताती है कि वो चीज जमीन
पर कहां और कैसे बनेगी। यहाँ एंट्री होती है VMRDA की, यानी विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। VMRDA का मेन टूल है उसका मास्टर प्लान 2041। ये मास्टर प्लान लैंड यूज को डिफाइन करता है। ये डिसाइड करता है कि कहाँ रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, कहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे और कहाँ कमर्शियल हब सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा रोड्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वाटर सप्लाई और फ्यूचर अर्बन एक्सपेंशन का पूरा लेआउट VMRDA ही तय करता है। इसीलिए VER और VMRDA मास्टर प्लान 2041 को एक ही प्रोजेक्ट समझना गलत होगा। VER एक इकोनॉमिक विजन है, जबकि VMRDA का मास्टर प्लान 2041 अपने मेट्रोपॉलिटन रीजन के लैंड यूज और स्पेशियल डेवलपमेंट को प्लान करता है और ये ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिजिकल प्लानिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जो वाइजैक को विजुअली सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जो इस मास्टर प्लान का सबसे ग्लैमरस हिस्सा है, वो है बे सिटी। ये प्रपोज्ड बे सिटी डेवलपमेंट कैलासागिरी से लेकर भीमली तक फैला होगा। इसमें लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और करीब 25 किलोमीटर का लंबा कोस्ट लाइन शामिल होगा। ये एक कोस्टल मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है जिसका मेन फोकस टूरिज्म, लग्जरी होटल्स, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स और वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट पर होगा। इसमें वाटर फ्रंट, प्रोमिनेंस, बिजनेस सेंटर्स और रिक्रिएशन फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। लेकिन एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बे सिटी पूरा VER नहीं है। यह VER के लार्जर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के अंदर वाइजैक के कोस्टल एरिया का सिर्फ एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो वाइजैक को ग्लोबल मैप पर एक टूरिज्म और लाइफ स्टाइल डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश करेगी। लेकिन अगर बे सिटी सिर्फ अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर की है तो फ्यूचर की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, नई आने वाली कंपनीज और मैसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकोमोडेट कहाँ होंगी? इसका जवाब है वाइजैक 2.0। यह एक लार्जर अर्बन एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है। अगर नए इंडस्ट्रीज और IT हब्स एक्सपेक्टेड स्केल पर आते हैं तो नेचुरली पॉपुलेशन और वर्क फोर्स को अकोमोडेट करने के लिए नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, हाउसिंग, हॉस्पिटल्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। ये सब वाइजैक 2.0 के तहत आएगा, जो सिटी की पुरानी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करके एक मेगा मेट्रोपोलिस बनाएगा। अगर हम इन तीन कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करें तो VER उस पूरे रीजन की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, वाइजैक 2.0 उस ग्रोइंग इकोनॉमी को जगह देने के लिए लार्जर अर्बन एक्सपेंशन है और बे सिटी उस एक्सपेंशन का सबसे खूबसूरत कोस्टल फ्लैगशिप डेवलपमेंट है। अब सवाल ये है कि इस रीजन में एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कैसे होगी? सिर्फ मास्टर प्लान बनाने से तो पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए इस ब्लूप्रिंट में कुछ मैसिव इंजन्स फिट किए गए हैं। पहला सबसे बड़ा इंजन है गूगल का प्रपोज्ड AI हब। गूगल यहाँ करीब $15 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ है एक गीगावाट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का प्लान कर रहा है। इसमें एडवांस डेटा सेंटर्स, डिजिटल कनेक्टिविटी और एक सब सी इंटरनेट गेटवे शामिल होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वाइजैक सिर्फ फिजिकल गुड्स का गेटवे नहीं बनेगा, बल्कि फ्यूचर में डिजिटल डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक मेजर ग्लोबल गेटवे बनने की डायरेक्शन में जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर होगा। लेकिन किसी भी बड़े रीजन की इकोनॉमी सिर्फ AI और सॉफ्टवेयर से नहीं चलती। ग्राउंड पर लाखों जॉब क्रिएट करने के लिए मैसिव मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। यहाँ आता है हमारा दूसरा बड़ा इंजन, आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील का मेगा प्लांट। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट और 2,200 एकड़ जमीन पर फैला ये प्लांट अपने पहले फेज में ही 8.2 मिलियन टन पर एनुअल स्टील प्रोड्यूस करेगा। इसका इकोनॉमिक इकोसिस्टम बहुत फैसिनेटिंग है। पोर्ट से रॉ मटेरियल आएगा, ये स्टील प्लांट यूज प्रोसेस करके प्रोडक्शन करेगा और वहां से रेल और रोड नेटवर्क के जरिए वो फिनिश्ड प्रोडक्ट पूरे देश और दुनिया के मार्केट में जाएंगे। ये हैवी मैन्युफैक्चरिंग इस रीजन की बैकबोन बनेगी और इतने बड़े इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कौन करेगा? इसका जवाब है पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए वाइजैक के पोर्ट्स इस पूरे VER की लाइफलाइन है। जब इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म एक साथ ग्रो करेंगे तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। VIPs, बिजनेस लीडर्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट ट्रेन से तो आएंगे नहीं। इसके लिए बन रहा है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि बिजनेस, ट्रैवल और टूरिज्म को एक मैसिव बूस्ट देगा। इसके आसपास एक पूरी एरोसिटी डेवलप होगी जिसमें लॉजिस्टिक्स हब्स, ट्रांजिट होटल्स और कमर्शियल स्पेसेस शामिल होंगे। ये एयरपोर्ट इस बात का प्रूफ है कि वाइजैक अब सिर्फ एक Tier 2 सिटी नहीं रहना चाहता, बल्कि ग्लोबल स्केल पर कनेक्ट होना चाहता है। अब वक्त आ गया है उस
पूरे पजल को एक साथ जोड़ने का। अगर हम VER को टॉप पर रखें तो उसके अंदर वाइजैक एक हब बनता है। इस हब के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। बे सिटी टूरिज्म और लाइफस्टाइल को ड्राइव करेगी। गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर AI और टेक्नोलॉजी को लीड करेगा। आर्सेनल मित्तल और निप्पॉन स्टील मैन्युफैक्चरिंग की पावर बढ़ाएगा। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक ट्रेड कार्गो को संभालेंगे। भोगापुरम एयरपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी देगा और इन सब से जो ग्रोथ और पॉपुलेशन आएगी उसे वाइजैक 2.0 का अर्बन एक्सपेंशन हैंडल करेगा। अब यहाँ पूरी पिक्चर समझ आती है। ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनका इकोनॉमिक लॉजिक एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन इन सब हवाई बातों और मैसिव प्रोजेक्शंस के बीच एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। हाइप एक तरफ है और ग्राउंड रियलिटी एक तरफ। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है एग्जीक्यूशन। किसी बड़े प्रोजेक्ट का पेपर्स पर अनाउंस होना और जमीन पर टाइम पर कंप्लीट होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का। MOU साइन होना, लैंड अलॉट होना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना और प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होना, ये 4 अलग स्टेजेस हैं। कई बार सिर्फ MOU साइन होते हैं पर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर नहीं आती। तीसरा बड़ा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक का है। क्या सरकार इतने बड़े स्केल के लिए वाटर, अनइंटरप्टेड पावर, स्मूथ रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइमली डिलीवर कर पाएगी? चौथा चैलेंज है एनवायरनमेंट का। कोस्टल एरिया में इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के साथ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। पांचवा चैलेंज कोऑर्डिनेशन का है, जहां मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को एक साथ मिलकर बिना रेड टेप के काम करना होगा। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल डिमांड का है। क्या सच में कंपनीज और टूरिस्ट उस एक्सपेक्टेड स्केल पर एक्चुअली आएंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है? तो अगर पूरी स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझे, अमरावती आंध्र प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है, जबकि विशाखापट्टनम को स्टेट का अल्टीमेट इकोनॉमिक इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि प्लान बड़ा है या नहीं। प्लान तो डेफिनेटली दुनिया के सबसे बड़े प्लान्स में से एक है। सवाल यह है कि क्या आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इस विजन को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा? क्या विशाखापट्टनम फ्यूचर में इंडिया का एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक हब बन सकता है, या फिर इतने मैसिव स्केल को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।